हाय फ्रेंड्स, अपना मनी में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आगे क्या किस स्क्रिप्ट में अपॉर्चुनिटी है और बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या व्यू है। तो चलिए हम लोग देखते हैं निफ्टी। तो जैसा आप देख सकते हो, जो अभी तक जो मेरा व्यू इंटैक्ट है 18,600। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी पुल बैक चल रही है, उसका आप इंजॉय करो। तो ये पुल बैक कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आप देख सकते हो। अभी इसने 200 से इसने पुल बैक दिया। लेकिन आपको पता है कि जब भी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करता रहा हूँ कि मैं इस तरीके का पैटर्न देख रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं इस तरीके का पैटर्न देख रहा हूँ कि चलो, अगर अगर 200 से ही अगर रिकवरी इसको करना होगा तो 200 से ये ऊपर जाएगा, फिर एक बार 200 के इससे सपोर्ट करके फिर इसे जाएगा। तो इस तरीके का जब तक ये डेवलप पैटर्न नहीं होगा तब तक हम लोग एक पुल बैक का हम लोग इंजॉय करेंगे। लेकिन पुल बैक होगा कहाँ तक, उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। कि उस चीज़ के लिए हम लोग अगर इसे 1 आवर में अगर इसे कन्वर्ट करोगे तो आप देखो, तो आप देख रहे हो कि 1 आवर में आपको एक लेवल यहाँ पे दिख रही है, वो क्या है, 15 EM। तो 15 EM में आपको कहाँ दिख रही है, ये 19,226 ये लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें प्लान कर सकते हो। तो चलिए हम इसे 5 मिनट में देखते हैं, जो हमेशा जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। चलिए तो चलते हैं हम लोग। तो अगर आप देखोगे, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए कल का चार्ट है। ठीक है, अगर आप देखोगे कल का चार्ट, तो कल का ये चार्ट अगर देख के आपको क्या लगता है, कल का चार्ट देखने के बाद आपको क्या लगता है कि चलो, अगर प्राइस इसके ऊपर चलना स्टार्ट करती है, आप इसके ऊपर चलती है, तब आप इसमें कोई अपसाइड का लोगे, राइट। आपका अपसाइड का लेने का कहाँ तक है, इस लेवल तक। ठीक है, तो आपका ये, और आपको शॉर्ट कट मारना था जब इसका लो ब्रेक हो। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ से ये चलेगा, तो ये देखो आपका एनालिसिस पिछले पिछले क्योंकि इंटरडे में क्या होता है, आपको 5 दिन 10 दिन पहले क्या हुआ था उससे कोई मतलब नहीं। आज देखो कल क्या हुआ था, तो कल के अनुसार क्या है कि जब तक कल के लिए क्या है, कल के लिए आप दो चीज़ देखो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल का पीवट, और पीवट ये है, और ये दो ही लेवल है ना इम्पोर्टेंट। कल आज के लिए कल का चार्ट कल के अनुसार, तो ये लेवल ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हुआ क्या। अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको मान लो, तो चलो अभी आप देखो क्या। तो देखिए, तो मैं जो बोल रहा था कि जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक आप इसके अपसाइड के लिए ले नहीं सकते। ठीक है, और लो ये जो यहाँ पे आ रहा था, देखो कल को इसने लो को तोड़ा नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ये सपोर्ट, इसीलिए मैं बोला कि जब पिवोट बना, देखिए यहाँ से आपको एक सपोर्ट बना, और ये सपोर्ट बना, और तीसरा सपोर्ट बना। तो ये पिवोट के पास आपको ये देखना, पिवोट के पास मान लो कि पिवोट के पास इसने थोड़ा, अगर यहाँ पर भी इसके आई पे लगाते, तो अगर यहाँ पे मान लो कि, कहने का मतलब है कि ये सपोर्ट, अगर कोई प्राइस इधर आया, अगर ये सपोर्ट पे वो सस्टेन करे, फिर थोड़ा सा ऊपर है, मतलब सपोज आपको यहाँ पे लेना है, नीचे ऐसे लगा, अगर आपने यहाँ पे ये ऐसे लगाया हुआ था तो आराम से, उसके बाद देखो कितनी आसानी से ये R3 पे गया, थोड़ा सा R3 पे इसने टाइम व्यतीत किया। उसके बाद देखो ये R4 कितनी है, मैं कुछ नहीं, ये तो मैं आपके सामने रोज दिन आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से वर्क कर रहा, आप भी इसको फॉलो करो। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं रोज दिन इसी को, मुझे तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप बुल के कॉल भी स्पेड बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो आपका तो यही होना चाहिए ना कि चलो, अ,
अगर मान लीजिए कि आप यहाँ सपोर्ट पे बाई करते हो, आपका रेजिस्टेंस है, जो भी आप शॉर्ट मारते हो तो आपका तो, और अगर मान लीजिए आपको यहाँ से कि एक रैली मिला तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको एक बटरफ्लाई या कुछ भी बना सकते हो, जहाँ पे अगर आप दिन में प्रॉफिट हो तो उसे दूसरे दिन कैरी करते हो, तो प्रॉफिट से आप निगेटिव में मत, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कितनी, तो कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के लिए देखो ये है, और कल के लिए ये लेवल भी जो है, इसे इसने तोड़ के ऊपर गया है, ये भी लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल काम करेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 19,050। जब तक ये सस्टेन करके ऊपर रहता है आप इसको शॉर्ट नहीं मार सकते अभी फिलहाल। तो इंटरडे के लिए तो आपको इसी तरीके से, पोजिशनल अलग व्यू है, तो पोजिशनल तो मैंने बोला जब तक आपको, जो मैंने डेली में आपके साथ एनालिसिस किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब बैंक निफ्टी के बारे में। तो आप बैंक निफ्टी में देखोगे, तो बैंक निफ्टी में कल में मैंने उसी तरीके से डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे, देखो सबसे बड़ी ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने से क्या लगता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए देखो, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर ये आप अगर इस जिस लेवल को आप इतनी बार रेस्पेक्ट की हो, क्यों मैं प्रीवियस चार्ट अपना रखता हूँ, वन ऑफ द रीज़न उसका यही है, सॉरी या रिसेट इट। तो वन ऑफ द रीजन प्रीवियस चार्ट को मैं क्यों देखता हूँ, हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं प्रीवियस चार्ट को क्यों बार बार आपको दे के बताता हूँ, उसका रीज़न यही है क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर ये पहले डिमांड जोन था, अब देखो कितना डिमांड जोन था, यहाँ पर भी इसने, अगर इसने इसको तोड़ा है तो अब क्या होगा, ये सप्लाई जोन है, एक सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब सप्लाई जोन हो चुकी है, तो ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से यही आपको, अगर यही आपको, आप देखोगे डेली में तो 200 का लेवल भी यही है, चलो, क्योंकि जब चीज़ें क्या होती है कि साथ में एक साथ मिल जाती है। चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको ट्रेड करके निफ्टी, तो अगर आप देखोगे डेली, तो कल भी मैंने डिस्कशन किया था कि ये जब तक ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे इसे हिट करेगा, और जब तक ये इसे हिट ना करे, क्योंकि अभी आप देखो कि ये 20 में जब तक, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मान लो कि ये रहा 200, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 200 है, फिर मैं समझा रहा हूँ, और ये मैंने सबको बताया कि अगर ये 20 इसे क्रॉस करे, ये पैटर्न देखना, अगर इसे 20 क्रॉस किया, फिर इस पे सपोर्ट लिया, फिर अगर ऐसे जाता है, मतलब 200 को अगर 20 इसको क्रॉस करे, फिर एक रिट्रेसमेंट ले, तो फिर आप यहाँ से एक ऐसे लगा करके, तो ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और यही सेटअप है। तो डेली में मैं देखता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें बनती है। तो अभी फ़िलहाल जो है, अगर मान लो यहाँ तक जाता है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, फिर इसको अगर क्रॉस करे, फिर धीरे धीरे साइडवेज जाएगा, तो ये नीचे आएगा, फिर इस तरीके से इसको ऊपर क्रॉस करना होगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए, चलो इसे देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में। तो अगर आप देखोगे, चलो देखो इसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये 220 क्रॉस नहीं करेगा, ये ऊपर देखो कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क की है, ठीक है। और इस चीज़ को स्टॉक में भी आप देख सकते हो, इस सेम तरीके से मैं डिस्कशन करता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग 15 मिनट में देखते हैं, अगर इसको 1 आवर्स में भी देखोगे तो भी यही रहेगा कि फ़िलहाल अभी जब तक, इसीलिए आप देखोगे आज तो इतने 50, देखो
आज इसने इसका क्लोजिंग ही 50 एम पे हुई है, तो अगर कल इसे क्रॉस करता है तो अगला टारगेट क्या होगा? 200। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले देखो कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है इसको जाके क्रॉस कर लेना, क्योंकि ये 43,800। ठीक है, आप बोल सकते हो 43,860 लेवल जो है ना, एक एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा अगर ये वहाँ तक जाती है तो। एनीवे, अब हम लोग 5 मिनट में देखते हैं कैसा बिहेवियर किया था। अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको एक ही पैटर्न को बार बार देखना होगा। ऐसा नहीं कि, क्योंकि अभी तो टीवी का ज़माना है, टीवी आप बोल सकते हो यूट्यूब जो टीवी को रिप्लेस किया, वहाँ पे हर एक जगह आपको, अब देखो कितनी बेहतरीन तरीके से, अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप, ये कल का चार्ट है तो आपको ये चार्ट देखने से क्या नज़र आती है, ये चार्ट को देखने से क्या नज़र आती है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब इसके लिए तो ये सपोर्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना ये। अब ये रेजिस्टेंस है, अगर इसको तो ये अब जैसे जैसे तोड़ के ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा, एक सपोर्ट के अब काम करेगा। तो अभी आप देखो आज क्या हुआ, अगर आप देखो आज क्या हुआ, बिल्कुल देखिए यही लेवल पे आया ना, पिछले लेवल पर जो मैं बोल रहा हूँ यही है ना। अगर थोड़ी देर के लिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसे कैमरे लाओ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो ये दिख नहीं रहा होगा, मार्केट स्टार्ट हुआ होगा तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट है। ठीक है, तो आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ से इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया। तो कभी कभी क्या होता है कि एज ए ट्रेडर रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर यहाँ पे अगर 30 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का भी रिस्क लेते तो आपको बेहतरीन मूव मिलता। ठीक है, तो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, आपको यहाँ से देखने से कुछ पता चल रहा है? कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल अगर आप देखोगे तो यही जो जहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, सबसे पहला लेवल तो यही है, ये काम करेगा, राइट। और ऊपर में ये जो लेवल है जो नज़र आ रही है 43,400। ठीक है, हो सकता है कि कल अगर गैप अप होती है, क्योंकि अगर गैप अप होती है तो ये इसके ऊपर ही होगा, 43,400 के ऊपर। ठीक है, या तो इसके नीचे या तो ऊपर, यही यही पॉसिबिलिटी है कल का। ठीक है, और ये सब सारे जो है अभी, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कैमरेला पिवोट लगाओ, बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है। और दूसरे दिन का पिवोट को लेकर के दूसरे दिन का पिवोट क्लोज किया तो चलो ऊपर का पोजीशन लेते हैं। ये बेहतरीन तरीके से, इससे बढ़िया सेटअप आपको मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो इसी को देखता हूँ इंटरडे में जब ट्रेड करता हूँ, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया। तो चलिए कौन स्टॉक पे आपको नज़र होनी चाहिए, तो आप देख सकते हो वेलस्पैन जो अपने रेजिस्टेंस के पास, अगर आप देखोगे तो ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हो इंडोकाउंट, आईसीआई, इंडोकाउंट इंडस्ट्री भी आप देखो अपने एक सप्लाई जोन के पास है। दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, अगर देखोगे डिक्सन, तो आप डिक्सन देखोगे, डिक्सन तो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क किया है। लेकिन इस स्टॉक की एक खासियत है, खासियत ये है कि अगर आप इसे देखोगे तो जान जाओगे। खासियत ये है कि ये जो स्टॉक है हमेशा 50 EMA से ऊपर जाती है। तो आज का जो रुकाव, आज जो इसकी जो 5% की गिरावट हुई है वो 50 EMA पे आकर रुका है। तो ये एक आप बोल सकते हो मेक एंड ब्रेक लेवल पे है। अगर कल ये सस्टेन कर जाती है तो फिर ये अपसाइड का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिस तरीके से कैंडल का पैटर्न बना है तो
आप इसमें अवॉइड करो। इसके अलावा जो भी अदर का स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जहाँ पे अगर आपको मिलता है ये 230 के करीब, 230 के करीब मिलता है, तो आप इसमें एक पोजीशन ले सकते हो। 230 के करीब मिलता है तो आप इसको एक ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये इसका डिमांड जोन है। ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे हाई से मतलब नहीं है, इसलिए जहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा आप जा सकते हो SBI कार्ड्स, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, तो आप इसे ऑब्जर्व करो कुछ दिनों के लिए। और इसमें SBI कार्ड में देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से इसने, अगर यहाँ पे तो आज आया ही है, अगर कल के रेट अगर ये सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पे 720 710 के करीब अगर मिलता है तो आप इसको एक पोजीशन लो और ये इसे लो। तो ये सब सारी चीज़ें देखो, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो हार्मोनिक है वो एक कॉन्ट्रा ट्रेडिंग है। ठीक है। ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ हार्मोनिक पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल क्योंकि अब मैं चार्ट नहीं शेयर करूँगा, मैं आपके साथ लेवल शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हार्मोनिक पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या किसी स्क्रिप्ट पे आपको हार्मोनिक पैटर्न के बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक आपको एक आप बोल सकते हो कि मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। अगर आपको लगे तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर देखोगे व्यू चैनल, अगर आप जाओगे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे चैनल यहाँ पे मेंशन किया। अगर आप यहाँ पे भी जाओगे और इसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो मैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल, तो आप भी यहाँ से कनेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो सकते हो। व्यू चैनल देख सकते हो आप, मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया जो हार्मोनिक पैटर्न पे है, तो आप यहाँ से भी कनेक्टेड रह सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अपना मनी। थैंक यू।